भारत की 5,000 साल पुरानी ये व्यवस्था समाज भारत के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, हर जगह जातिवाद का प्रभाव हर जगह दिखता है। और जातिवाद का प्रभाव नहीं, जातिवाद का कुप्रभाव, ये इस जातिवाद ने भारत के विकास में, भारत के लोकतंत्रात्मक चरित्र को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। विशेषकर आजादी के बाद, आजादी के बाद भारत को जो एक अच्छी अर्थव्यवस्था, अच्छी सामाजिक स्थिति, अच्छी राजनीतिक या इनकी कूटनीति, विदेश नीति होनी चाहिए थी, उस क्षेत्र में भारत लगभग विफल रहा है। अपने हकीकत में अपने जो आंतरिक मामले हैं और जो लोग देखते हैं उसमें बड़ा फर्क है। तो इस विषय में जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे या बाबा साहब भारत में आंदोलनरत थे, तो इस व्यवस्था का शिकार, इस कुव्यवस्था का शिकार उन्हें भी होना पड़ा था। उन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पित किया इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, इस व्यवस्था का नाश करने के लिए हर तरह के प्रयास किए। लाहौर में 1936 में एक अधिवेशन हो रहा था, जाति पात तोड़क मंडल। बाबा साहब को उसमें बुलाया गया था। तो बाबा साहब से ये कहा गया कि आप अपने भाषण का लिखित अंश लिख कर भेजें। बाबा साहब ने जब भेजा तो वहां के आयोजकों ने कुछ विषयों पर, कुछ बिंदुओं पर आपत्ति उठाई और बाबा साहब को कहा कि इन बिंदुओं को हटा दीजिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा इसका एक फुल स्टॉप कामा तक नहीं हटेगा। साथियों, बाबा साहब ने जो एक विचार, एक आदर्श, जो अपनी सोच उस अधिवेशन में रखने की सोची थी, वो पूरा तो ना हो सका, अधिवेशन में वो नहीं जा सके, मगर उसने उस भाषण को यथारूप में उन्होंने प्रकाशित करवाया, उस एक पुस्तक के रूप में जिसका नाम था जाति भेद का विनाश। उस जाति भेद के विनाश के कुछ अंश बाबा साहब के मैं आज आपके सामने उपस्थित करना चाहूंगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि जब तक अपने समाज का ढांचा, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो नहीं बदलता, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अपने समाज की आत्मरक्षा के लिए या आक्रमण के लिए संगठित नहीं हो सकते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था बदले बिना ना तो राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और ना ही नैतिकता का, सदाचार का निर्माण किया जा सकता है। जाति व्यवस्था की नींव पर आप जो कुछ भी निर्माण करेंगे वो चटक जाएगा, टूटे बिना नहीं रह सकता। ये बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसके अतिरिक्त बाबा साहब ने इसी पुस्तक में लिखा है कि जाति व्यवस्था मानवता के लिए घातक है। यह एक अमानवीय व्यवस्था है, लेकिन यह भी कहना उचित नहीं है कि हिंदू लोग जाति व्यवस्था को इसलिए मानते हैं कि वे निर्दयी हैं, खराब दिमाग के हैं या मानवता के दुश्मन हैं। दरअसल वे जाति व्यवस्था को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा धार्मिक, डीपली रिलीजियस, ये शब्द लिखा बाबा साहब ने है। दरअसल दोषी वे नहीं बल्कि दोषी उनका धर्म है। जाति व्यवस्था के उन्मूलन की जब भी हम बात करेंगे तो इसके कारण को खोजना बहुत जरूरी है, जो बाबा साहब ने खोजा है। हम लोग अक्सर गाली गलौज और इस पे उतर आते हैं, ब्राह्मण पे, लोगों पे, कि इन लोगों ने जाति व्यवस्था बना रखी है, राजनीति की वजह से जाति व्यवस्था है, जबकि असल में इसके कारण को नहीं लोग खोजना चाहते। और बाबा साहब ने ये खोजा, लिखा, उन्होंने जागरूक किया, लोगों को बताया भी, समय समय पे लोगों को जागरूक करते रहे। उन्होंने, बाबा साहब ने लिखा है कि दरअसल दोषी वे नहीं बल्कि दोषी उनका धर्म है जिसने जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। ये हिंदू धर्म है।
अगर जाति व्यवस्था को नष्ट करना है, जाति व्यवस्था को नहीं मानना, तो हिंदू धर्म को नहीं मानना। ये एक इसका उपाय हो सकता है। यदि ये बात सही है, तो आपको जाति प्रथा को मानने वालों से ना उलझकर हिंदू शास्त्रों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यही उन्हें जात-पात पर आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। एकदम स्पष्ट बाबा साहब ने कितनी तरीके, कितना अच्छा एक उपाय बता दिया, और हम लगे पड़े हैं, पानी पी-पी के गाली दे रहे हैं ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण को, और उलझे पड़े हैं। हम खुद जो है इसको नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि आपको गौतम बुद्ध की तरह कठोरता से खड़े होकर डटे रहना चाहिए। आपको यह कदम उठाना होगा जो गुरु नानक ने उठाया था। बुद्ध नानक की तरह आपको शास्त्र को नजरअंदाज कर गलत को गलत ही कहना होगा। उनकी सत्ता और आदेशों को नकारना होगा। साथियों, बाबा साहब ने लिखा कि हिंदू अपनी सामाजिक व्यवस्था को बहुत पवित्र मानते हैं और जाति प्रथा को ईश्वर के विधान का आधार, डिवाइन बेसिस जिसको कहा, इसलिए जातियों से जुड़े पवित्रता और ईश्वरीय विधान की भावना को खत्म करना बहुत जरूरी है। मेरे विश्लेषण का अर्थ यही है कि आपको शास्त्रों व वेदों की प्रामाणिकता व मान्यता का नामो निशान मिटाना होगा। साथियों, जाति व्यवस्था एक 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 सिस्टम है, व्यवस्था है। जातिवाद कहीं दिखता नहीं है, ये सबकी मानसिक स्थिति है, मन स्थिति है। तो जातिवाद के जो लोग शिकार हैं, जातिवाद इस व्यवस्था के जो विक्टिम हैं, विक्टिम ऑफ द सिस्टम है, उन्हें इन सब चीजों को छोड़ना होगा। किन सब चीजों को? बाबा साहब ने कहा है कि शास्त्रों व वेदों की प्रामाणिकता और मान्यता का नामो निशान मिटाना होगा। एक बिल्कुल स्पष्ट है। किसको? विक्टिम ऑफ द सिस्टम। हम किसी को आरोप लगा रहे हैं, किसी को इंगित कर रहे हैं कि ये लोग जाति व्यवस्था बनाए हैं, ये लोग नहीं खत्म करना चाहते, पहले इन्हें जाति व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। वे तो विक्टिम ऑफ द वे तो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है। इस जाति व्यवस्था के वे लोग लाभकारी वर्ग है, हितग्राही वर्ग है। वो क्यों छोड़ेगा? जिसको इस व्यवस्था का हित मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वो क्यों छोड़ेगा इस सिस्टम को? तो इस सिस्टम के जो विक्टिम हैं, उनको छोड़ना होगा, उनको इसका नामो निशान मिटाना होगा। बाबा साहब ने कहा जो ये कारण है, उस कारण का उन्मूलन करना होगा। विक्टिम ऑफ द सिस्टम, इस सामाजिक व्यवस्था के जो शिकार हैं, इस जाति व्यवस्था के जो शिकार लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज भी इसी शूद्र समाज से निकले हुए भारत में जो रह रहे हैं, वो लोग हैं। तो इन लोगों को, इस सिस्टम को, जो उनके लिए शिकार, जो इस सिस्टम के शिकार वो लोग हैं, जिनको इस व्यवस्था से नुकसान हो रहा है, हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में इनको नुकसान हो रहा है, उन्हें ही ये व्यवस्था छोड़नी होगी। ये किला जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है, उसे ही तोड़ना है, उसे ही धराशाही करना है, तभी ये सिस्टम टूटेगा, तभी ये व्यवस्था टूटेगी। वरना तो इसी तरह पानी पी पी के गाली देते रहेंगे। जहां लक्ष्य करना है, जहां हमें तीर चलाना है, जहां हमें निशाना करना है, हम उसके अलावा खुद उल्टी दिशा में तीर मारेंगे, तो इसका कोई नुकसान, फायदा नहीं होगा, हमें इसका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, ये किला नहीं टूटेगा। इसका एक ही मूल मंत्र बाबा साहब ने कहा है कि इसका जो कारण है, निदान उसी में बाबा साहब ने दिया है कि जो प्रामाणिक है, वेदों या हिंदू धर्म शास्त्र या इनके मूर्ति पूजा, इनके तीज त्योहार, इनको मिटा के, इनको छोड़ के ही हम इस जाति भेद के किले को तोड़ सकते हैं।